मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम टू पॉल ब्रदर्स। 18 जनवरी 2023 को हमारे देश के रेसलर विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया ने दिल्ली के जंतर मंतर में पहुंचकर अपनी आवाज उठाई। उन्होंने रेसलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट बृजभूषण शरण सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए। इन आरोपों में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, फाइनेंशियल इरेगुलेटरीज, खिलाड़ियों के साथ बुरा बर्ताव, मनमाना रवैया भी शामिल था। लेकिन इसके अलावा जो सबसे गंभीर आरोप लगाया गया वो था सेक्सुअल अब्यूज, जिसमें खिलाड़ियों ने कहा कि बृजभूषण सिंह ने माइनर को भी सेक्सुअल अब्यूज किया है। हालांकि बृजभूषण सिंह ने इन सभी आरोपों को खारिज किया है और कहा कि किसी भी खिलाड़ी का यौन शोषण नहीं हुआ और अगर ये बात सच साबित होती है तो वो फांसी पर लटकने के तैयार है। अब ये जो आरोप लगाए गए हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर भारत को रिप्रेजेंट कर चुके खिलाड़ियों ने लगाए हैं। लेकिन जनवरी से जून महीने की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अब तक इस मामले में किसी तरह से कोई मेजर डेवलपमेंट नहीं हुई। ना ही खिलाड़ियों के आरोप झूठे साबित हुए और ना ही बृजभूषण सिंह निर्दोष साबित हुए। आखिर क्यों सरकार के लिए इस मामले की जांच जल्द से जल्द कराना जरूरी है और क्या अभी तक हुआ इस पूरे मामले में और एफआईआर दर्ज होने के बाद भी आखिर क्यों पुलिस ने बृजभूषण सिंह को अभी तक अरेस्ट नहीं किया, जानते हैं आज की वीडियो में। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया ये वो नाम है जिन्हें पूरा देश जानता है, क्योंकि इंटरनेशनल रेसलिंग में पूरे देश का नाम इन खिलाड़ियों ने रोशन किया है। लेकिन अभी भी बहुत से लोगों को बृजभूषण सिंह के बारे में नहीं पता। बेसिकली बृजभूषण सिंह की गिनती दबंग नेताओं में होती है। अब दबंग नेता से मतलब है ये वो नेता है जो अपने इलाके से जब भी चुनाव में खड़े होते हैं तो जीत इनकी पक्की होती है, चाहे पार्टी कोई भी हो। बृजभूषण सिंह उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं और कैसारगंज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। अपनी स्टूडेंट लाइफ से ही राजनीति में बृजभूषण सिंह काफी एक्टिव थे और अपनी यंग एज में अयोध्या के अखाड़ों में पहलवानी करते थे। लेकिन उसके बाद जब अपने कॉलेज में प्रेसिडेंट इलेक्शन में खड़े हुए तो वहां भी जीते और स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट बने और यहाँ से उनका पॉलिटिकल करियर शुरू हुआ। उसके बाद साल 1998 में वो बीजेपी से जुड़े और पहली बार 1991 में लोकसभा के लिए रिकॉर्ड वोट से सांसद बने, जिसके बाद 1999, 2004, 2009, 2014 और 2019 में भी लोकसभा के लिए चुने गए, यानी कि टोटल 6 बार लोकसभा के लिए चुने गए। लेकिन इन सब में बीच में उनकी बीजेपी के साथ चीजें बिगड़ गई, जिस वजह से 2009 में वो लोकसभा के चुनाव में सपा का टिकट से लड़े और जीते। लेकिन फिर 2014 में उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। इसके अलावा 2011 में बृजभूषण सिंह पहली बार रेसलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट चुने गए, जिसके बाद लगातार वो इस पोजीशन पर बने रहे और साल 2019 में लगातार तीसरी बार रेसलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट बने। लेकिन इन सब में पास्ट में कई बार उन पर मर्डर और दूसरे क्राइम के एलिगेशन लगते रहे और कुछ समय पहले झारखंड में अंडर 19 नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप के दौरान एक रेसलर ने उन्हें स्टेज पर थप्पड़ मार दिया था। लेकिन जब 18 जनवरी को विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया ने बृजभूषण सिंह पर गंभीर आरोप लगाए, तब इन गंभीर आरोपों को देखते हुए यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने सभी रेसलर से मुलाकात करी और 23 जनवरी को आरोपों की जांच के लिए 5 लोगों की एक इंस्पेक्शन कमेटी बनाई, जिसमें बॉक्सिंग चैंपियन मैरी कॉम को इस कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया। साथ ही बाद में रेसलर और बीजेपी की नेता बबीता फोगाट को भी इस कमेटी में शामिल किया गया। इस कमेटी को 4 हफ्तों में अपनी जांच को पूरा करना था और हालांकि बाद में 2 वीक का टाइम और बढ़ा दिया गया। साथ ही 1 महीने के लिए रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के कामकाज को भी देखना था। लेकिन तब से लेकर अब तक 3 महीने हो चुके थे, लेकिन खिलाड़ियों का कहना है कि उस जांच में क्या हुआ, क्या रिपोर्ट बनी, ये अभी तक सामने नहीं आया। जिसके बाद खिलाड़ी एक बार फिर 23 अप्रैल को दिल्ली का रुख किया और जंतर मंतर में धरना करने के लिए बैठ गए और सभी रेसलर ने अपनी मांग को दोहराते हुए बृजभूषण सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। दरअसल कमेटी के जांच रिपोर्ट से नाखुश खिलाड़ियों ने दिल्ली के सीपी थाने में बृजभूषण सिंह के खिलाफ कंप्लेंट करी, लेकिन तब पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं करी। जिसके बाद खिलाड़ियों ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करके दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा। जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की, जिसमें एक एफआईआर पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुई, जो माइनर के साथ सेक्सुअल अब्यूज के चलते दर्ज हुई। पॉक्सो एक्ट यानी कि द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज एक्ट भारतीय कानून में औरतों के खिलाफ सेक्सुअल अब्यूज से भी ज्यादा बड़ा क्राइम माइनर के साथ हुए सेक्सुअल अब्यूज को माना जाता है, जिस वजह से 2012 में ऐसे मामलों के लिए स्पेशल पॉक्सो एक्ट को पास किया गया। इस कानून में माइनर को सेफ्टी प्रोवाइड करना और लिमिटेड टाइम में स्पेशल कोर्ट के जरिए केस की हियरिंग करना शामिल है। जिसके बाद 2019 में पॉक्सो एक्ट के तहत इस क्राइम के पनिशमेंट को और भी बढ़ा दिया गया और मैक्सिमम पनिशमेंट
पनिशमेंट जो कि पहले आजीवन कैद थी उसे बढ़ाकर डेथ पेनल्टी कर दी गई। लेकिन डेथ पेनल्टी पोक्सो एक्ट के तहत तब दी जाती है जब क्राइम रेप या गैंग रेप हो। हालांकि बृजभूषण सिंह पर जो पोक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई वो सेक्शन 10 ऑफ द पोक्सो एक्ट है, जिसमें सीरियस सेक्सुअल वायलेंस है। इस धारा में कम से कम 5 साल और ज्यादा से ज्यादा 7 साल की सजा है। साथ ही इस धारा में पुलिस के लिए आरोपी को गिरफ्तार करना कंपलसरी नहीं होता। अरेस्ट तब किया जाता है जब पुलिस को लगता है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी है या फिर आरोपी देश छोड़कर भाग सकता है। और क्योंकि बृजभूषण सिंह ने एक सांसद है, साथ ही स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल करियर रखते हैं, ये दोनों बड़े रीजन है कि उन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। लेकिन क्योंकि बृजभूषण सिंह को अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, जिस वजह से रेसलर ने अपने प्रोटेस्ट को जारी रखा। लेकिन क्योंकि न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन सेरेमनी था 28 मई को, जिस वजह से पुलिस ने सिक्योरिटी इश्यू को बताते हुए रेसलर को प्रोटेस्ट करने से रोका। लेकिन भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसमें आम लोगों को पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करने का हक होता है। अब क्या पुलिस का ये तरीका सही है या नहीं, आप मुझे कमेंट में बताओ। जिसके बाद रेसलर ने अपने मेडल को गंगा नदी में फेंकने का डिसीजन लिया। लेकिन पहली बार 18 जनवरी को रेसलर ने अपनी आवाज उठाई थी। अब इन सब में कौन सही है और कौन गलत है वो बिना जांच के कहना मुश्किल है। एज अ पर्सन आप सबका अपना ओपिनियन हो सकता है इस मामले को लेकर के, जो आप मुझे कमेंट में शेयर कर सकते हो। लेकिन इन सब में बड़ी बात यह है कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो इंटरनेशनल रेसलर है और जिसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो एक सांसद है। और लगभग 4 महीने के बाद भी इस मामले पर कोई मेजर डेवलपमेंट नहीं हुई। इन सब से हमारे देश भारत की जो इमेज पूरी दुनिया भर में बनेगी वो हम में से कोई भी नहीं चाहेगा। कहीं ना कहीं इस मामले की जांच फास्ट ट्रैक पर होनी चाहिए ताकि सच के आधार पर जो गलत है उन्हें सजा मिले। क्योंकि ऐसी इमेज जब दुनिया भर में किसी भी देश की बनती है, लाइक वुमेन आर नॉट सेफ, इंटरनेशनल प्लेयर प्रोटेस्ट अगेंस्ट समवन, जो सरकार में एक सांसद हो, तब उस देश की बहुत ही नेगेटिव इमेज पूरे दुनिया भर में बनती है, जो फॉरेन टूरिज्म से लेकर के एफडीआई को कम करता है, जो देश की जीडीपी की ग्रोथ रेट को भी स्लो करता है। और इस समय हमारा देश भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और हम सब में से कोई भी नहीं चाहेगा कि ये ग्रोथ स्लो हो। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय फॉर नाउ एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।